नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव है और मैं चित्रांश स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहली तिथि चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी ने अपने जीवन में 6 आंदोलन किए थे, इसमें 3 छोटा आंदोलन था और 3 बड़ा आंदोलन था। 3 छोटे आंदोलनों में सबसे पहला आता है चंपारण सत्याग्रह। और इससे एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा। प्रश्न आता है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहाँ किया? भारत में बोलेगा तो चंपारण, भारत में बोलेगा तो चंपारण, और पूरे वर्ल्ड में बोले सीधे क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका। लेकिन भारत में कहाँ किया? तो चंपारण में। चंपारण में हुआ क्या? ये बात है 1916 की, जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो चंपारण का एक किसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो गांधी जी से आकर मिला और अपने समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराया। समस्या क्या थी? किसान जबरन नील की खेती करवाते थे किसानों से, और उनसे 3 हिस्सा जो होता है ना, 3/20 हिस्सा लिया जाता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो गांधी जी जब इस समस्या को समझे तो वो चंपारण जाने का निश्चय किए और गांधी जी चंपारण पहुँचे। गांधी जी ने किसानों की समस्या को समझा और आंदोलन किया, सत्य का सहारा लिया, और अंत में अंग्रेजों को 3 कठिया प्रणाली को हटाना पड़ा। और ये गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला आंदोलन था, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, जो 1917 में हुआ था, जो गांधी जी के 3 छोटे आंदोलनों में एक है। पहला गांधी जी का छोटा आंदोलन हुआ था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दूसरा खेरा का किसान आंदोलन 1918 में, और तीसरा अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। 3 छोटे आंदोलन हैं और 3 बड़े आंदोलन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। पहला असहयोग आंदोलन 1920 में, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, और तीसरा और अंतिम और निर्णायक आंदोलन गांधी जी के साथ गांधी जी ने जो किया उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने कहा था करो या मरो। और उसके बाद भारत को आज़ादी मिली थी कब? 15 अगस्त 1947 को। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा जो गांधी जी द्वारा छोटा आंदोलन हुआ, वो खेरा का किसान आंदोलन। वो कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? चलिए खड़ा होइए, तो खड़ा होइए निशान। आपसे प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए? 1915। बैठ जाइए, खड़े होइए। ऋषभ, आपसे प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था उसमें कौन सा किसान गांधी जी से मिला था? राजकुमार शुक्ल। वेरी गुड। कहाँ मिला था? लखनऊ समझौता। हाँ, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916। 1916। बैठ जाइए। चलिए, लड़की में कोई जिसको याद है खड़ा होइए, तो अंशु खड़ा हो। आपसे प्रश्न है, गांधी जी के 3 छोटे छोटे आंदोलन कौन कौन से हैं? चंपारण सत्याग्रह, खेरा का किसान आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। वेरी गुड। बैठ जाइए। चलिए आगे खड़ा होइए जिनको याद है। चलिए प्रशांत जी, आप खड़े होइए और बताइए, ये जो चंपारण का सत्याग्रह हुआ उसमें कौन सी प्रणाली अंग्रेज किसानों पर चलाते थे? 3 कठिया। तो इससे छुटकारा किसानों को कौन करवाया? गांधी जी। गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915। वेरी गुड। तो गांधी जी कितने छोटे छोटे आंदोलन किए थे? कौन कौन? चंपारण सत्याग्रह, खेरा का किसान आंदोलन, अहमदाबाद मजदूर मिल। वेरी गुड। बैठ जाइए। चलिए, तो ये कुछ बच्चे थे, लाइव क्लास में ले रहा हूँ अपने क्लास से ही। तो चलिए मैं अब आपको बताने वाला हूँ खेरा का किसान आंदोलन। बाकी जो बच्चे बचे हैं उनसे आगे बार प्रश्न किया जाएगा, तैयार है। ध्यान से सुने। अगला टॉपिक है खेरा का किसान आंदोलन। देखिए, चंपारण, ये जो चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ उसके बाद ये मैं आपको बता रहा हूँ, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है खेरा। खेरा में क्या हुआ? खेरा में तंबाकू और कपास बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन एक साल क्या हुआ? 1918 की बात है, यहाँ वर्षा नहीं हुई, बंद।
अब दूसरा आंदोलन खेरा का किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। हुआ क्या कि खेरा एक गुजरात में एक जगह है जहाँ कपास और तंबाकू की खेती क्या होती थी, सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन उस वर्ष पानी नहीं बरसा। जब पानी नहीं बरसा, कब पानी नहीं बरसा? 1918 में। पानी नहीं बरसने के कारण उनका सारा फसल बर्बाद हो गया। तभी भी अंग्रेज़ उन्हें लगान देने के लिए बाध्य करने लगे। अंत में किसान हार कर चंपारण के कार्यों को देखकर गांधी जी को बुलाया। कहाँ? खेरा। गांधी जी खेरा पहुँचे, किसानों की समस्या को सुना और आंदोलन किया। गांधी जी का आंदोलन अहिंसा होता था, वो अहिंसा में विश्वास रखते थे और अंत में अंग्रेज़ों को उनकी बात माननी पड़ी और किसानों का लगान माफ़ कर दिया गया। गांधी जी का तीसरा जो छोटा आंदोलन है वो अहमदाबाद का मजदूर मिल आंदोलन है, जो 1918 में ही हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ? 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का एक बहुत बड़ा हड़ताल हुआ। हड़ताल का कारण आप जानना चाहेंगे तो जानिए। तो हुआ क्या, 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी हुई। प्लेग जो होता है वो भी एक संक्रामक रोग है, जैसे आज के दिनों में कोरोना चला हुआ है, जिससे पूरा विश्व क्षुब्ध हो चुका है इस कोरोना से। तो उसी तरह प्लेग नाम की एक बीमारी चली अहमदाबाद में, जिसके कारण मजदूर भारी से भारी संख्या में अहमदाबाद छोड़कर अपने गांव को आने लगे। और जब मिल मालिक ने देखा कि अब तो हमारे कंपनियों में काम करने के लिए मजदूर नहीं है, उनका पलायन हो रहा है, तो उस पलायन को रोकने के लिए उन्होंने प्लेग बोनस दिया। मतलब प्लेग बोनस का मतलब उन्हें वेतन मजदूरी जो है बढ़ा कर दिया जाने लगा, जिससे मजदूरों का पलायन रुका और वो कंपनियां बंद नहीं हुई। लेकिन जब प्लेग बीमारी ख़त्म हुई तो मिल मालिकों ने फिर से प्लेग बोनस को ख़त्म कर दिया और पुनः जैसे पहले मजदूरी दिया जाता था वैसे उन लोगों को मजदूरी देने पर बाध्य हो गए, जिससे मजदूर को बहुत ख़राब लगा और उन्होंने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी जब वहाँ पहुँचे तो गांधी जी ने मजदूरों की समस्या को सुना और मजदूरों के साथ मिलकर हड़तालें कर दी। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद में ही किया था और अंत में आपको पता ही है क्या रिजल्ट होता है। बाध्य होकर मिल मालिक कौन थे मैं उसका नाम बताना चाहूँगा। मिल मालिक अम्बालाल तथा उनकी बहन अनसुईया, उनके माध्यम से जितने बड़े बड़े मिल मालिक थे उन्होंने ये बात माना और उनका वेतन लगभग 35% बढ़ा दिया गया। और ये गांधी जी द्वारा किया गया तीसरा और अंतिम छोटा आंदोलन था। अब गांधी जी के 3 बड़े आंदोलन के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले असहयोग आंदोलन, दूसरा आ जाता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा और अंतिम भारत छोड़ो आंदोलन। अब मैं आपको रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ाऊंगा, एक ऐसा कानून जिसे भारतीयों ने काला कानून की संज्ञा दी। ये क्या है? तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। 1917 की महान रूसी क्रांति और भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों से डरकर, आशंकित होकर अंग्रेज सरकार ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड तथा सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति तैयार की, जिसका उद्देश्य था कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। और उसकी अनुशंसा पर 1919 में एक कानून बना जिसे रॉलेट कानून के नाम से जाना जाता है। और ये एक ऐसा कानून था कि संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उन पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जा सकता था और उन्हें दंडित किया जा सकता था। और इसके लिए एक विशेष न्यायालय की व्यवस्था थी और इस मुकदमे के विरुद्ध में आप अपील भी नहीं कर सकते थे। इसके कहने का मतलब अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आप पर केस दायर होगा, संदेह के आधार पर आप पर केस हो सकता है। और इसका जो है कार्रवाई कहाँ होता था? एक बंद कमरे में। भारतीयों ने इसे काला कानून कहा और नारा दिया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। इस कानून के विरुद्ध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक ने व्यवस्थापिका सभा से
त्यागपत्र दे दिया। तो ये है आपका रॉलेट कानून जो 1919 में हुआ था, एकदम जिसे भारतीयों ने काला कानून कहा। ये क्या था कानून, किसके अध्यक्षता में बना था, तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1919 में बना था। इस कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन पर गुप्त रूप से मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें दंडित किया जाता था। इसके विरुद्ध आप कोई अपील नहीं कर सकते थे। इस भारतीयों ने नारा भी दिया था, कौन कौन, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, सॉरी कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगा। विक्की खड़ा होइए आप। चलिए आप बताइए, ये जो रॉलेट कानून है वो कब हुआ? 1919। इसके अध्यक्ष कौन थे? सिडनी, सर सिडनी। ठीक है, बैठ जाइए, खड़े होइए अल्ताफ जी। आपसे हंसी आपको आ रहा है ना, कोई बात नहीं। आपसे एक प्रश्न है, ये कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ऑप्शन है आपके लिए 1918, 1919, 1921, 1925। 1919, बैठ जाइए। तो ये जो रॉलेट कानून था इसी के विरुद्ध में, ठीक है। अब मैं आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आने जा रहा हूँ जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हुआ क्या कि फौजी शासन पूरे पंजाब में लागू था, लेकिन इससे जनता हताश नहीं हुई। उन्होंने सरकार का विरोध किया, रॉलेट कानून का विरोध किया। और 13 अप्रैल 1919 की बात है, बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक विराट बहुत बड़ा